स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो हम चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे आप किस एनर्जी में हो। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं आपको बताऊंगी वो सेम उसी एनर्जी में होंगे। सेकंड, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, मैंने रेट्स वहाँ पे स्टोरी पे लगा दिए हैं, जाओ वहाँ पे इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे चेक करो और रीडिंग लो, इससे आपको क्लैरिटी होगी। थर्ड, और साथ ही हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्या इस रिलेशन में यूनियन होगा, क्या आपको ये पार्टनर मिलेगा, या फिर यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी को। तो यहाँ पे पहला कार्ड दिख रहा है ब्रोकन का और दूसरा कार्ड हमें नज़र आ रहा है कन्फ्यूजन का। तो यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस समय इस रिश्ते को लेकर काफ़ी टूट गए हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, विडोवर हो सकते हैं या डिवोर्स भी हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि अपने ही पार्टनर की रीडिंग देख रहे हैं, मीन्स कि आप इसी व्यक्ति के साथ मैरिड हो, साथ आप अपने उस व्यक्ति के लिए भी रीडिंग देख रहे हो जिनके साथ आपको अपना पास्ट लाइफ रिलेशन महसूस होता है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, बाद में अलग हुए और फिर से मिले, कुछ ऐसा सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इस समय इस रिश्ते की बात करें तो आज ये व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप काफ़ी टूट गए हो, काफ़ी कंफ्यूज हो, क्लियर नहीं हो कि चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसी व्यक्ति की तरफ से आपको पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए थे। आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी और आपको हासिल भी कर लिया था। जैसे ही आप इनकी लाइफ में गए हो, अब ये आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस समय ये व्यक्ति मुझे ऐसे लग रहा है कि आपसे दूर जाने की जी तोड़ मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी टूट गए हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आखिरकार ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है। मेरे बहुत से व्यूअर्स को अपने पार्टनर से साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक बहुत ज़्यादा गोस्टिंग की एनर्जी है। ऐसा भी लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स ब्लॉक नहीं हैं, लेकिन उनके पार्टनर ने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है, ऐसे भी नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हथौड़ा है जो कि आपके सर पे लगातार बजता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। रातों रात आपके पार्टनर कहाँ चले गए, इनकी फीलिंग्स कहाँ गई, इनके इमोशंस कहाँ गए, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। एक पल आपको ऐसे लगा था कि ये व्यक्ति मेरे बिना रह नहीं सकता है, अब यही व्यक्ति 2 साल से 3 साल से आपसे दूर है और रह भी रहा है और उसकी सांसें भी चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस व्यक्ति के साथ ही आप कोई अपना पास्ट लाइफ रिलेशन भी महसूस करते हो। आपको ऐसे लगता है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये व्यक्ति आपका ही है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के क्या, वो इस समय आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस व्यक्ति से कमिटमेंट चाहते हो, आप इस व्यक्ति से शादी चाहते हो, आप इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हो, ऐसा आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, ऐसा इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आप किसी फ्रेंड की हेल्प से अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, एक अलग फेक अकाउंट बना रखा है जिससे आप इनको देखते हो कि ये ऑनलाइन कब होते हैं या क्या पोस्ट डालते हैं या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप भी कहीं ना कहीं इस समय जासूस बने हुए हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में एक डर के साथ जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, सोच रहे हो तो जल्दी से अभी इसी वक्त 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करो, मेरे इंस्टा पे जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो करो और स्टोरी पे चेक करो, मैंने रेट्स लगा दिए हैं। तो आपको आना है मेरे पास और अपनी रीडिंग लेनी है और अपने आप को क्लियर करना है। उसके लिए क्या मैंडेटरी है, आपको अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और इवन टाइम भी पता होना चाहिए, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए और पूरी डिटेल हो सके तो आप मुझे दोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मेरे कुछ
व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर की डेट पता है लेकिन बर्थ ईयर ही नहीं पता है, या फिर उनको टाइम ही नहीं पता है। क्या करते हो आप लोग? तो अभी इसी समय लग जाओ अगर आप पूरी तरह से जानकारी लेना चाहते हो। तो चलिए आते हैं वापस रीडिंग पे। तो ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी आपको किसी से रीडिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अभी इस समय बहुत ज़्यादा पेन देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपको पाने के लिए जहाँ पे बहुत जद्दोजहद की थी, अब ये आपसे दूर जाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कोल्ड एंड काफ़ी रूड बिहेवियर आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। आप बहुत लो एनर्जी में हो। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि इनसिक्योरिटी में है, डर में है कि कहीं ये व्यक्ति आपको छोड़कर शादी ना कर ले, कहीं ये व्यक्ति छोड़कर आपसे दूर ना चला जाए, कहीं ये ना हो कि इसने शादी कर ली हो और मैं वेट करी हूँ। आप इस एनर्जी में हो, ब्रोकन हो, आप इस समय टूटे हुए हो। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ता कहाँ से चला था और कहाँ जा रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस से ऐसे लग रहा है कि आपका इस व्यक्ति के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। यस, डेफिनेटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, और ये रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे कर्मा है जो अभी पेंडिंग है। कुछ सच आपको बताया जा सकता है अगर आप रीडिंग लेते हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा सच है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस समय आपकी ऐसी एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस भी आते हैं ना, तो आप इनको माफ़ करने के लिए भी रेडी हो। इन्होंने जो भी आपके साथ किया, जो भी आपको दुख दिया या किसी तीसरे के लिए छोड़ा, या हमेशा आए हैं, आपका दिल तोड़ा है और आपकी लाइफ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको 7 खून माफ़ करने के लिए रेडी हो। इस समय इस रिश्ते में काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका है। आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल चुकी है। आप पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, किसी से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। बार बार यही व्यक्ति आपको चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि इस व्यक्ति के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। इस रिश्ते ने काफ़ी हद तक आपको हर किसी से कट ऑफ कर दिया है। आप किसी से बात नहीं करते हो, इवन कि घर वालों से भी बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है। डिसऑनेस्टी इस रिश्ते में दिखाई गई है। आपने ऑनेस्टली इस रिश्ते को जितना निभाया है उतना आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस व्यक्ति के साथ रीयूनियन चाहते हो, लेकिन आपको अभी भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो अभी हम चेक करेंगे कि किस लिए, क्यों। तो अभी हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा न्यू चैप्टर है। कि आपका रीयूनियन यूनिवर्स चाहते हैं? अगर जब तक यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, आप इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हो, चाहे आप जितनी मर्जी रीडिंग सुन लो, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने रीडिंग ही वही आती हैं जब जिस सिचुएशन में आप लोग होते हो, आपको उस स्टेज के बारे में भी पता चल जाता है कि हाँ, मैं इस स्टेज में हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। जब आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं तो आपको वो रीडिंग्स मिलती हैं। जब आपको पिजन्स दिखते हैं तो आपके सामने वो रीडिंग्स आती हैं। जब आपके पार्टनर ने आना होता है तो तब आपको यूनियन के रिगार्डिंग रीडिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे न्यू चैप्टर। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही था कि क्या यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रिश्ते में नई शुरुआत हो या आपका इसी व्यक्ति के साथ यूनियन हो। तो एक नए चैप्टर की शुरुआत का हिंट तो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आगे अभी हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को। अगर आपके साथ ये वीडियो, ये एनर्जी आपके साथ 10 से 20% भी मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को आपने लाइक करके 3 बार हाइप ज़रूर करना है। अगर आप ऑलरेडी हाइप कर चुके हो तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बार 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद भी कर सकते हो। ये मैं कहती इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी इसको देखते हैं, तो कई बार उनको नहीं पता होता है। तो अगर आप सुपर थैंक्स या सुपर चैट भी करना चाहते हो तो आप उसके ज़रिए भी इस रीडिंग को एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो इस रीडिंग के ज़रिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। तो अब आपने क्या करना है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लवर्स कार्ड नज़र आ रहा है विद 6 ऑफ कप्स। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को रोक लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए 3 बार, सांस खींचनी है और फिर 7 सेकंड के लिए होल्ड करके रिलीज़ करनी है। 3 बार ऐसा कीजिए। फिर
आपने यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि मुझे इस वीडियो के ज़रिए सही गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपने इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देखते हुए आपने अपने पार्टनर का नाम दोहराना है कार्ड्स की शफलिंग को देखते हुए। जब तक आप कार्ड की शफलिंग को नहीं देखोगे आपकी एनर्जी इन कार्ड्स में नहीं आएगी। आपने इस कार्ड्स की शफलिंग को देखना है, अपना और अपने पार्टनर का नाम लगातार लेना है। जैसे जाप करते हैं ना हम लोग, वैसे आपने जाप करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज आपको महादेव क्या बताते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, इस समय उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कार्ड हमें दिया गया है, क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इस समय आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में एक जंग चलती हुई नज़र आ रही है, या आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है। आपके पार्टनर, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, तो आपके पार्टनर इस समय ऐसी एनर्जी में है कि इनकी फीलिंग्स बहुत लो है, इनकी एनर्जी बहुत लो हो रखी है, इनके थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, क्योंकि ये जो तलवारें हैं एक तरह से थॉट्स बता रही हैं। पीछे क्या है, अंधेरी रात है, ये सोते सोते उठ जाते हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती। अगर इनको ऐसे लगता है कि मैं चैन की नींद सो जाऊं, ऐसे मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति उस नींद के लिए तरस गया है, सोना चाहता है। मीन्स कि 24/7 आप इनके माइंड में चलते रहते हो, इनको रातों को नींद नहीं आती है, ये आपको बहुत याद करते हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यस, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्यार क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था या बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। कारण ये है कि इनको यूनिवर्स बहुत सारे गाइडेंस दे रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं, लेकिन ये उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का ये हाथ है, ये हाथ भी यूनिवर्स का है। यूनिवर्स ने इनको आपका प्यार दिया और आपने इनको भर भर के प्यार दिया। यूनिवर्स ने एक कप दिया था, लेकिन आपने एक समंदर इनके लिए रेडी कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, अब इनको इस प्यार की कमी महसूस हो रही है। मे बी मेरे बहुत से व्यूवर्स मेरी बात को मानकर इनको अब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अब इनको वो फीड नहीं करा रहे हैं, एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये ड्रेन हो रहे हैं। अब इनके दिल और दिमाग में एक जंग चलती हुई नज़र आ रही है। अब इनके दिल और दिमाग में एक जंग सी चल रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब ये आपको छोड़कर गए थे ना, इनको लगा था कि बस ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, टाइम लगता है, चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। लेकिन नहीं, यूनिवर्स ने ये प्यार इनको दिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप डील करे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। और ये रिलेशन क्या है, किस जर्नी में हो, ये आपको क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर को तो बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय इनको किसी से कोई धोखा मिला है, कोई चीटिंग मिली है, ऐसा नज़र आ रहा है। इस समय ये आपको, चाहे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये अगर आपको छोड़कर भी गए हैं ना, यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि अगर आपको ये छोड़कर भी गए हैं ना, तो देख पीछे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको खंजर खोंपे हैं, आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई है, लॉयल्टी नहीं दिखाई है। तो अब ये भी तलवारों की सेज पे सो रहे हैं। ये तलवारें आपको मारकर भागे थे, अब क्या हुआ है, उल्टा ये निशाना खुद ही बन गए हैं। अब ये देख रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे चीटिंग कैसे हो गई। तो ये काफ़ी अपने ही अंदर घुटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कौन कर रहा है, ये यूनिवर्स आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको कहीं से देख रहे हैं, देर रात ये आपको अनब्लॉक करते हैं और आपकी स्टोरी स्टेटस को चेक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। इस समय ये काफ़ी उदास हैं। हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के बाद 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी अब चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 नंबर है, यहाँ पे भी 5 नंबर है। तो 55 नंबर, 555 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिखेगा, तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड के नीचे मीन्स की इस वक्त आपके पार्टनर ऐसी हालत में है कि कहते हैं ना, वो एक मुहावरा है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है।
मुझे पूरा याद नहीं है, बता देना। तो इस समय आपके पार्टनर की वो हालत हो रखी है, ये सो नहीं पाते हैं। पास्ट की यादें, पास्ट की सोच, पास्ट की आपके सपने, जो पल आपके साथ गुजारे हैं वो सपनों के रूप में इनकी आंखों में आते हैं। इनको आपके सपने बहुत आते हैं। जब आपके सपने देखते हैं फिर इनकी नींद टूट जाती है, फिर इनको रात भर नींद नहीं आती है। ये सोने के लिए तरसते हैं, सोना चाहते हैं। मे बी ये अल्कोहल लेते होंगे या ड्रिंक करते होंगे कि मुझे नींद आ जाए, और जब ऐसे में नींद आकर उखड़ जाती है तो फिर जब नींद नहीं आती है तो ज़्यादा बुरी हालत होती है ना। तो वो चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है। ये आपके प्यार के कप को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आज आप भी खड़े हो, ये आप खड़े हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसको भर भर के आज भी प्यार देना चाहती हूँ, ये एक बार मेरी तरफ आए तो सही। लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली इस समय आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि इस समय जो ये रीडिंग की तरफ बताया जा रहा है वो सही है, क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो कि हम लोग कई बार करते हैं। इसको रिलेट किया जाता है टैरो रीडर के साथ। तो अभी इस समय मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो सही है। साथ ही यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको किसी से रीडिंग ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है इस रिश्ते का एंड। इनको पता है कि इन्होंने जिस व्यक्ति के प्यार को छोड़कर ये गए थे, अब वो व्यक्ति इनकी लाइफ से जा रहा है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इनको पल पल ऐसा लगता है कि ये हाथ मेरे हाथ से छूट जाएगा। कई बार ये रोए हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। इस समय आपके पार्टनर मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे स्यापे झगड़े चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी से झगड़ा हुआ है, आने वाले समय में हो जाएगा, या आप अगर इनको जानते हो, इनके साथ काम करते हो, तो आपको दिख जाएगा कि इनकी कहीं किसी से लड़ाई हो गई है, क्योंकि ये इतना इनके अंदर गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा किसी और पे उतारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने किसी से राय ली है, किसी पंडित के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गए हैं, या फिर इनकी लाइफ में भी टैरो ने एंटर कर लिया है। तो इनको आपके बारे में बहुत कुछ, इनको ऐसे ही रीडिंग्स के थ्रू, या हो सकता है टैरो रीडिंग्स इनके सामने आई हो, उसके थ्रू आपके बारे में पता चल रहा है कि अच्छा ये रिश्ता ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देखेंगे कि क्या यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका रिश्ता इसी व्यक्ति के साथ हो। तो रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। 3 बार हाइप करना है वीडियो को लाइक करते हुए। अगर आप चाहते हो तो आप इस वीडियो को, अगर आप चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपने सुपर थैंक्स करना है। सुपर थैंक्स लिखना नहीं है, एक स्मॉल अमाउंट 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 11 रुपीज़, 21 रुपीज़ आप इस चैनल पे पे कर सकते हो। चाहे तो आप सुपर चैट भी कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ इंस्टा पे, मैंने रेट डाल दिए हैं, रेट चेक करो और अपनी बुकिंग करवा लो, क्योंकि ये जून तक ही वैलिड रहेगा। जून के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि अब महादेव आपके लिए क्या सोचते हैं, महादेव इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आगे महादेव आपको क्या दिखाने वाले हैं, या महादेव चाहते हैं कि आपका यूनियन इस व्यक्ति के साथ हो। तो महादेव प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते के लिए। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दीजिए महादेव, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते के लिए। प्लीज़ उनको गाइड कर दीजिए कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते के लिए। पता है जब पर्सनल रीडिंग की जाती है तो 15 से 20 बार शफल किया जाता है, लेकिन नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने शफलिंग को मिस नहीं करना है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सुपर थैंक्स किया था। थैंक यू सो मच। चलें देखते हैं कि महादेव क्या चाहते हैं। ओके पहले मैं कार्ड समझ लूँ। ओके तो यहाँ पे महादेव चाह रहे हैं कि भाई जागो मोहन प्यारे, इस समय तुम जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, तुम्हारा उसके साथ पास्ट लाइफ रिलेशन तो है, लेकिन इस समय तुम्हें अवेकनिंग के बारे में भी सोचना है। आपकी अवेकनिंग, मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और उनको उस अवेकनिंग पीरियड में बहुत कुछ बताया जा रहा है। पास्ट की झलकियाँ नज़र आ रही होंगी, इस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है वो नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
राहु दशा किसी की स्टार्ट हुई है ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्ड हमें पहले भी दिखा था। तो महादेव चाह रहे हैं कि तुम इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो चुके हो, तो तुम इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हो, सीने से लगा के बैठे हो। इस रिश्ते को इतना तुमने होल्ड कर लिया है कि तुम किसी को इस रिश्ते के पास फटकने नहीं देना चाहते हो। ये तुम्हारी एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि ये जो टहनी है ना, ये सूख चुकी थी, ठीक है। तो लेकिन आने वाले समय में महादेव कह रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो सकती है। तुम्हें ये महादेव का समझ लो, ये यूनिवर्स का हाथ है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, इस रिश्ते में क्लैरिटी है। ये जो आगे रिश्ता रूप लेगा ना, वो एकदम क्लियर होगा। उसमें कोई भी ये नहीं होगा कि इफ़ बट ये नहीं चीज़ें होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस एनर्जी से बाहर आना है। तुम अभी इस एनर्जी में हो। देखो कितने कार्ड शफल किए, लेकिन महादेव कह रहे हैं कि तुम अभी इस एनर्जी में हो, इस रिश्ते में ही स्टक हो। तुम इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हो, जबकि इस रिश्ते में सब कुछ है। तुम्हारी हर विश पूरी होने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है द मैजिशियन कार्ड के साथ। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि इस रिश्ते में तुम्हारे लिए शादी है, इस रिश्ते में बच्चे हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो इस जन्म में अगर तुम इस व्यक्ति को मिले हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम इसके लिए आज भी, अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, हमारी सोल को जब पता चल जाता है ना कि ठीक है हमारा रिश्ता इस व्यक्ति के साथ बहुत पुराना है और इस जन्म में हमें इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि अवेकनिंग पता कब होती है, ये नहीं कि 1-2 साल में अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हुई है और आपको एकदम से अवेकनिंग होगी। कई साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि हर जन्म में यूनिवर्स आपको एक मौका देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, अब बोलो तुम क्या करोगे। ये व्यक्ति तुम्हें मारता है, अब बोलो तुम क्या करोगे। अगर तुम यही कह रहे हो कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो फिर क्या होता है कि तुम लोग उसी चक्कर में फंस जाते हो, तुम लोग अपने और नहीं सोचते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए गाइडेंस यही आई है। यूनिवर्स भी इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें दे दूं। लेकिन यूनिवर्स ये भी देख रहे हैं कि तुम अभी इस एनर्जी में हो, तुम स्टक हो इस रिश्ते में, तुम आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो। कार्ड्स आपके सामने निकले हैं ना, तो यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यूनियन है इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। इस जन्म में यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये लास्ट तुम्हें चांस दिया जा रहा है। अगर अभी तुम अपने ऊपर काम नहीं करोगे, सिर्फ इस व्यक्ति को लेकर रोते रहोगे और इंतज़ार करते रहोगे, तो ठीक है मैं इसे खुद ही तुमसे दूर कर दूंगा। हाँ ये सच है, जब हम बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर क्या करते हैं बड़े, ठीक है, वही हाल है। तो यूनिवर्स क्या करेंगे, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर जन्म में तुमने मांगा, मैंने दिया। हर जन्म में इस व्यक्ति ने तुम्हारी कदर नहीं की है, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा है। आज तक ये तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पा रहा है। हर जन्म में इसने तुम्हें छोड़ा है, किसी तीसरे के लिए छोड़ा है। कई बार होता है ना कि व्यक्ति मैरिड होता है ना, तो उसके लिए छोड़ा है। लेकिन कई बार वही व्यक्ति, कई मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं जो कि मैरिड है, लेकिन वो दूसरे के फीलिंग्स को, इमोशंस को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दोनों मिलके एक आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि कोई उसके घर को तबाह कर रहा है या वो उसके घर को तबाह कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो दोनों मिलके इस जर्नी को समझ गए हैं कि इस जर्नी में एंड में क्या होगा, इस जर्नी में हमें क्या करना है। तो सेम वैसे ही महादेव आपको कह रहे हैं कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अगर यहाँ पे लवर्स कार्ड भी हमें दिख रहा है और मून कार्ड भी दिखाई दे रहा है, तुम दोनों का है पास्ट लाइफ रिलेशन। यूनिवर्स इसमें चाहते हैं आपका यूनियन। आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है, चीज़ें तोड़कर फिर बन रही हैं, तोड़ती हैं फिर आप लोगों का ब्लॉक स्टार्ट होता है, सेपरेशन आता है। यूनिवर्स फिर कहते हैं कि समझो, अभी भी संभल जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, लेकिन आप लोग नहीं सुनते हो। जैसे ही वो आपको अनब्लॉक करते हैं, आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आप उनको मैसेज करना स्टार्ट कर देते हो। तो उससे क्या होता है, वो चीज़ें फिर से टूट जाती हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ना टूटे, ना खराब हो ये रिश्ता, आप लोग आगे बढ़ो, यूनियन में जाओ। इसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें खुद पे काम करना होगा, बैलेंस बनाना होगा। अगर सामने वाला तुम्हारे साथ उतना टाइम दे रहा है तो तुम्हें भी उतना ही देना होगा। सबसे पहले तुम्हें खुद को टाइम देना है, सबसे पहले तुम्हें स्पिरिचुअलिटी में आना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं है, तुम्हें क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना है, नहीं तो बार बार फिर से दिल टूटेगा,
रिश्ता फिर से ख़त्म होगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। देखो कार्ड्स आपके सामने ही निकल रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस इमेच्योरिटी से बाहर आओ, कुछ प्रैक्टिकल होकर सोचो। इस रिश्ते में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ कार्ड आया है एंड में, मीन्स की चीज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि इस रिश्ते की एक नए सिरे से शुरुआत हो। डेथ का क्या मतलब होता है कि पास किसी चीज़ का एंड हो जाना। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि तुम्हें इस एनर्जी में आना है, जो पास्ट में किया है उसको ख़त्म करो, जो कई जन्मों से चल रहा है ये सिलसिला उसको ख़त्म करो, अपने ऊपर काम करो। हो सके तो रीडिंग ले लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि यूनियन तो चाहते हैं यूनिवर्स, लेकिन ऐसे नहीं चाहते हैं जैसे तुम मांग रहे हो कि मुझे यही बंदा चाहिए, भगवान मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी है, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। आप भगवान के साथ नाराज़ हो जाते हो। कुछ ऐसे हैं जो भगवान को भी गालियाँ निकालते हैं कि तुमने ऐसे किया ना तो ठीक है, आज से पूजा बंद। पूजा किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए नमाज़ें पढ़ रहे हो? किसके लिए गुरुद्वारे मस्जिद मंदिर में जा रहे हो? किसके लिए? अपने लिए नहीं जा रहे हो ना, तो दूसरे के लिए जा रहे हो, उस व्यक्ति के लिए जा रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं भाई उसको भी तो अपने लेसन लर्न करने हैं। देखो अगर मैं इस समय MBA कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये बोलूँ कि मेरे व्यूवर्स मेरा पेपर दे दें और वो पास मुझे कर दें, तो ऐसा होगा? नहीं होगा ना। अगर मैं MBA कर रही हूँ तो मुझे ही पढ़ना होगा और मुझे ही उसको क्लियर करना होगा। अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हो या आप कोई पढ़ रहे हो या आप कहीं जाना चाहते हो तो आप ही जाओगे ना, मैं थोड़ा जाऊँगी वहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई उसको भी अपने कर्मा क्लियर करने हैं। उसका यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुझे रीज़न भी दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के बहुत सारे पेंडिंग कर्मास हैं जिसको उसको क्लियर करना ही होगा। इसीलिए आपके पार्टनर को हर तरफ से, कहते हैं ना कि हर तरफ से मार पड़ रही है, वो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। इस समय थर्ड पार्टी आप दोनों को हर्ट करी है, आप दोनों का पास्ट का कोई कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ भी, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी बीच में आई है या ऑलरेडी थी। अगर ये मैरिड है तो थर्ड पार्टी, फिर क्या होता है कि थर्ड पार्टी हम उनको नहीं गिनते हैं, फिर आप जब आते हो ना तो उसको थर्ड पार्टी गिना जाता है। थर्ड पार्टी के साथ आप दोनों का कोई पास्ट का कर्मा है जिसको आपको क्लियर करना है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, जिसके कारण फैमिली का कोई कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं। ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जब मैं समझाने पे आऊँगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं इस रिश्ते में यूनियन, यूनिवर्स चाहते हैं इस रिश्ते में शादी, यूनिवर्स चाहते हैं क्योंकि ये आपके सोल पार्टनर हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं और यहाँ पे ये दोनों की एनर्जी मुझे भर भर के नज़र आ रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, तभी आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। आप बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उनको चेज़ करते जा रहे हो। रनर और चेज़ का ही अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आने वाले हैं और ऐसे लग रहा है कि आप उनको फिर से प्यार बहुत ज़्यादा देने वाले हो, लेकिन आप क्लैरिटी नहीं, मतलब क्लियर नहीं कर पाओगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करूं मैं अगर ये मेरी लाइफ में वापस आता है। तो इस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, छोड़ना आपके पार्टनर भी नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप दोनों फिर से अलग हो जाते हो। मीन्स कि अभी आप किसी कार्मिक लूप में फंसे हुए हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका यूनियन इसी व्यक्ति के साथ हो, लेकिन कब होगा? जब यूनिवर्स चाहेंगे। यूनिवर्स कब चाहेंगे? जब वो देखेंगे कि दोनों बच्चे सुधर गए हैं, तब आपका यूनियन होगा। और इस सुधार के लिए आप ये मत सोचो कि मैं अभी से झूठ ही बोल देता हूँ कि मैं उसको याद नहीं करता हूँ, मैं उसको चेज़ नहीं करता हूँ, मैं तो अपने ऊपर फोकस हूँ, बन ठन के जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी। तो यूनिवर्स तो दिल की बातें जानते हैं ना। ऊपर से आप जो मर्जी लिपापोती कर लो, लेकिन अंदर से जो आपका दर्द है, ठीक है, वो यूनिवर्स अच्छे से जानते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस पॉजिटिव नेचर से बाहर आइए और आगे बढ़िए। अगर आप रीडिंग चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। रेट्स मैंने लगा दिए हैं, डाल दी है स्टोरी, चेक कर लीजिए और पर्सनल रीडिंग आप लो और देखो कि आपको कौन सा स्लॉट बुक करवाना है। 30 जून तक ही है ये बुकिंग, उसके बाद ये बुकिंग बंद हो जाएगी और ये रेट, ये जो ऑफ़र है, ये ऑफ़र भी बंद हो जाएगी। यहाँ मैंने बोला ना आपको कॉल मैसेज आने वाला है, तो आने वाले हैं आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ। 8 दिन 8 घंटे अगस्त के मंथ तक आपके पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में फिर से होने वाली है। अब आप ये देखो कि इसको आप कैसे हैंडल करोगे। यूनिवर्स क्या चाहते हैं वो उसको भी सोच लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना नहीं भूलना है।
3 बार हाइप करना है। और साथ ही आपने क्या करना है, इस वीडियो पे अगर आप एनर्जी एक्सचेंज चाहते हो, इसके साथ आप यूनियन चाहते हो, तो आप सुपर थैंक्स या सुपर चैट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।